1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाकिन के लिए पर पर्सन, हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें, जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर, हर दुकानदार को 5 लाख और जाँ बहक अफराद के वरसा को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। ताजरों को 2 साल तक कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान, सानहे पर सियासत करने और वाक़े को 18वीं तरमीम से जोड़े जाने का शिकवा। सानहे गुल प्लाजा में कुल 88 अफराद मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट हुए। उनमें से कुछ की रेपुटेशन हुई है, 82 का आदत दुरुस्त था। इस वक्त तक 67 लाशें बरामद हो चुकी हैं और अब 15 लोग लापता हैं। 52 लोगों का DNA प्रोसेस चल रहा है। मुराद अली शाह ने तफसीलात शेयर करती हैं। फारूक साहब, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते आप। मैं कौन सी रूलिंग में आपको टाइम दिया है, 2 साल से टाइम दिया है और आपको टाइम मिलेगा। मुझे डिक्टेट ना करें आप बैठ जाएं, आपको टाइम मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक का एहतजाज, DC के मुतासर मकाम पर पहुंचने का दावा गलत करार दे दिया। मुराद अली शाह की तकरीर खत्म होने के बाद MQM और जमात इस्लामी के रुकन नशिस्तों पर खड़े हो गए। बात करने पर स्टार स्पीकर ने तमाम अरकान को बिठा दिया, रूल्स पढ़ने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गुल प्लाजा आतिशज़दी पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। गुल प्लाजा के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए, आग से बचाव के इंतजाम किए जाएं। करारदाद का मतन। पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज अंदाज में बसंत का त्यौहार मनाने का प्लान तैयार। 10 लाख बाइकर्स को मुफ्त सिक्योरिटी रॉड्स फराहम किए जाएंगे। आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 24 रूट्स पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड का अमला मुतहरिक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जायजा इजलास से खिताब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। मौलाना फजल रहमान का गजा वोट में शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेने का शिकवा। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीस वोट को कब्जा वोट करार दे दिया। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। खुद मुख्तारी पर आँच नहीं आने देंगे। कोई बुजदिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। गजा पीस बोर्ड में ब्रादर मुस्लिम ममालिक के साथ किरदार अदा करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अपोजिशन को जवाब, कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। दीगर इस्लामी ममालिक भी तो बोर्ड का हिस्सा बने हैं। हंगामा आराई के बायस स्पीकर का अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार। मुल्क भर में मौसमी सरमा के तेवर बदल गए। कहीं शदीद बर्फबारी से जिंदगी जाम, कहीं बरसात ने रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मखलूज। स्वात में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। लंडी कोतल में बरसों बाद बर्फबारी। मानसहरा, बलाई गिलियात, शांगला, लोअर दीर, मोहम्मद, कालान, चित्राल में शदीद बर्फबारी हुई। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच से जायद बर्फ पड़ी। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चमन में बर्फबारी का 35 साल रिकॉर्ड टूट गया।
कोयटा समेत शुमाल बालाई इलाकों में कई इंच बर्फबारी से जिंदगी जमकर रह गई। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -10 तक महसूस किया गया। कल्लात, मस्तोंग, ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई समेत कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुख्तलिफ हादसात के बायस 2 जानें चली गईं जबकि 34 अफराद जख्मी हुए। ज़ियारत में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में नकल मकानी करने वाले सैकड़ों अफराद बर्फबारी में फंस गए। सूबाई हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी। इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रक रवाना। फौजी जवानों की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाक फौज ने 13 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए आर्जी क़यामगाहें कायम कर दी। मलका कोसार मरी में दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी। मरी एक्सप्रेस वे बंद कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से रास्ते खोलने की कोशिशें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर, हुंजा और नगर में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 10 बरस बाद बर्फबारी। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में खूब बादल बरसे। कराची में गुज़श्ता रात रवां सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कम अज कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 4 डिग्री की सर्दी महसूस की गई। कराची में इतवार तक सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान। कराची बचाने के लिए MQM वजारतों से मुस्ताफ़ी होने को तैयार। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक MQM के पास इस वक्त वो ताकत नहीं कि पूरे निज़ाम से टकरा जाए। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद से मुंसलिक करने से कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के लिए सब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों के कौल और फेल सब ही के सामने हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। मेयर कराची ने 409 खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की थी। मुराद अली शाह की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने घरों की तौसीह के लिए बिला सूद कर्जा जात के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1.5 लाख से ज़ायद मकानात बनाने का हदफ मुक़र्रर। अपनी जमीन अपना घर के 1531 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सूबे के हालात बदतर करार दे दिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तवज्जो सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट पर होने का इल्ज़ाम। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुताबिक KP हुकूमत दुश्मन का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा सबसे ज्यादा महंगा। इदारा शुमारिया के मुताबिक पेशावर और बन्नू में 20 किलो आटे की कीमत 3000 तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े का केस। पुलिस ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी को सरीना चौक पर हाई कोर्ट जाते हुए गाड़ी से उतारकर हिरासत में लिया गया। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौज को अलर्ट कर दिया। अमेरिका का किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी पासदारान इंकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपूर ने कहा है कि दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। डिवोर्स में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में मनौड़ा के करीब कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को बचा लिया, 4 की तलाश जारी।
खानेवाल की तहसील कबीरवाला के घर में जनरेटर का धुआं भर जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक। जिंदगी हारने वालों में मियां बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल। शिकारपुर में बसों में लूटमार करने वालों से पुलिस का मुकाबला, SHO शहीद हो गया। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। फैसलाबाद में 2 बहनों का गैरत के नाम पर कत्ल। शौहर, भाई और ससुर मुल्जिमान निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने अचानक गोली चलने से हादसाती मौत का बहाना किया था, शवाहिद भी मिटा दिए थे। जौहर टाउन लाहौर से अगवा, निजी कॉलेज के CEO रिहा। पुलिस के मुताबिक वजीर खान बखैरियत घर पहुंच गए। यूक्रेन जंग खत्म कराने का मिशन, सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर रात गए मॉस्को पहुंच गए। क्रेमलिन में सदर पुतिन से मुलाकात, विटकॉफ का जंगबंदी के लिए के सिवा तमाम मसाइल हल करने का दावा। अमेरिका और चीन के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग इस साल के आखिर में अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर के साथ ताल्लुकात को खुशगवार करार दे दिया। यूक्रेन अब मुज़ाकरात के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन की टीम्स पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में बातचीत करेंगी। अबू धाबी में मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश रहेगा या फिर स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से हातमी ऐलान आज मुतवक्के। बांग्लादेश ने भारत में किसी सूरत वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार किया था। और जमीन पर रहने वाला लड़का खलाई सैयारे का शहजादा निकला। अमेरिकी फिल्म मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की नई झलकियां पेश कर दी गईं।